नमस्कार दोस्तों, AIMHSSC एंड SSC में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने CET के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रखा है। उसमें हमारे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज हमारा तीसरा लेक्चर होगा। अब तक हमने नंबर सिस्टम के बेसिक टर्म्स और उसके कुछ रूल्स के बारे में बात की। ओड के रूल्स के बारे में बात होगी, नेचुरल नंबर्स के रूल के बारे में बात होगी। आज हम बात करेंगे इवन नंबर से रिलेटेड रूल के बारे में जी। आज हम बात करेंगे इवन नंबर से रिलेटेड रूल के बारे में जी। हमारा इवन नंबर से रिलेटेड या सम संख्या से रिलेटेड हमारा पहला रूल क्या है। पहली बात तो ये जानते हैं कि सम संख्या होती क्या है। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित है। दोज नंबर विच आर डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। इवन नंबर्स होते कौन कौन से हैं जी? 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चलते रहते हैं जी। तो हमारा पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1, सम ऑफ n sum of first n even numbers। अगर हिंदी में देखें इसको क्या कहेंगे? प्रथम n सम संख्याओं का योग। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी? n इंटू n प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। और इसमें अगर nवां पद फाइंड करना हो, मतलब कि जिस पद के बारे में निकालना वो पद हमें दे ना रखा हो, उसको अगर फाइंड करना तो उसका फॉर्मूला होता है, nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू n। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह समझते हैं। एग्जाम्पल है 2 + 4 + 6 + 8 से लेकर 58 तक। इसमें n फाइंड करेंगे पहले तो। n कैसे फाइंड करते हैं ये भी आपको बता देते हैं। n = लास्ट टर्म, या इसको कह लो हिंदी में अंतिम पद डिवाइड बाय 2। इसमें लास्ट टर्म क्या है? 58। तो यहाँ पे क्या आएगा? 58 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा जी? 29। अब इसमें अपन इसका क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। इस इक्वेशन का सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने का रूल क्या है? n इंटू n प्लस 1। तो इसमें n क्या आ गया? 29। ये 29 हो गया जी। ये 29 प्लस 1, ये हो जाएगा 29 इंटू 30। तो हमारा आंसर आएगा 870 अपना आंसर रहेगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे अपन 58 ले रखा है, यहाँ पे कोई और टर्म हो, मान लीजिए यहाँ पे है 68, या 68 नहीं, अपन थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, यहाँ पे है 98। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? सेम यही फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूले जो अपन यूज़ किए उनका यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। 98 डिवाइड बाय 2, इसको डिवाइड करेंगे आएगा 49। तो इसको 49 n आ गया अपना 49। तो अब अपन ने क्या करना है? इस फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या था? n इंटू n प्लस 1। 49 तो आ गया अपना, यहाँ पे n 49 प्लस 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 49 इंटू 50। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2450। ये अपना आंसर रहेगा। इसी प्रकार इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें इन 2 फॉर्मूलाज का प्रयोग किया जाएगा जी। इसके बाद अब अपना अगला टॉपिक देखते हैं
और इससे रिलेटेड एक और सम अपा करके देखते हैं जी, क्योंकि जितना ही ज़्यादा हम सम की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही उतनी अच्छी तरह से अपने को टॉपिक क्लियर होगा। मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे 48 दे रखा है, ठीक है जी। तो 48 को कैसे फाइंड करेंगे? n अपने पास है नहीं, n को फाइंड करना है, तो पहले क्या करेंगे, 48 डिवाइड बाई 2, n कितना आएगा अपना, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे 24 आएगा ना। तो अपने फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर निकालने का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1। अब इसमें n की वैल्यू पुट कर देंगे जी, 24 इंटू 24 प्लस 1, इसको करेंगे 24 इंटू 25। अगर आप 24 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी, 600 अपना आंसर आएगा जी। ये तो हो गया हमारा एक फॉर्मूला। उसके बाद अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन उस क्वेश्चन को करेंगे तो अपने को रूल्स को अच्छी तरह यूज़ करने का पता चल जाएगा जी। तो चलो आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 52 प्लस 54 प्लस 56 से लेकर 98 तक, इसमें फाइंड करना है अपन ने n इवन नंबर का सम। तो इसको सोल्व आउट कैसे करेंगे जी, ये 52 से लेकर 98 है, तो पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, पहले 2 से लेकर 98 तक का निकालेंगे और उसमें से बाद में 52 से लेकर 98 तक का माइनस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 से लेकर 98, एक टर्म हो गई अपनी, दूसरी हो गई 2 प्लस 4 प्लस 6 से लेकर 50 तक, ये अपनी दूसरी टर्म होगी। अब फॉर्मूला तो दोनों में सेम लगेगा ना, तो इसमें n फाइंड करेंगे, n इज इक्वल टू 98 बाई 2, और इसमें भी अपन n फाइंड करेंगे। इसमें कितना आएगा, n इज इक्वल टू 50 बाई 2, इसमें n आ जाएगा अपना 25 और इसमें आएगा 49। अब इन n की दोनों वैल्यूज़ को आप फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है अपना, n इंटू, फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1। n की वैल्यू पहले में कितनी है, 49, ये हो जाएगा 49 इंटू 49 प्लस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 इंटू 25 प्लस 1, ये आ जाएगा 49 इंटू 50, और ये आ जाएगा 25 इंटू 26। अब इसको सोल्व आउट करते हैं तो अपना आंसर कितना आएगा, अगर 49 इंटू 50 करेंगे, अगर आप 49 इंटू 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2450। इसी प्रकार अगर आप 25 इंटू 26 की मल्टीप्लाई करते तो आएगा अपना 650। अब इनको क्या करना है, अपन माइनस करना, माइनस करने पे कितना आएगा 1800 अपना आंसर आ जाएगा। ये तो था लॉन्ग मेथड से। अब अपन इसकी एक ट्रिक करते हैं जिसको हम अगर अपने ध्यान में रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को करना हमारे लिए इजीली हो जाएगा। तो चलिए अब अपन इसकी ट्रिक की बात करते हैं। अगर ट्रिक की बात करें, ट्रिक को यूज करने से पहले हमें उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर हमें क्लियर नहीं होगा तब तक हम ट्रिक का यूज भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। अब अगर ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक में क्या होता है जी, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई इंटू लास्ट टर्म माइनस स्मॉलर
number than smaller even number, smaller even number than first term। ठीक है जी। और इसको सारे को डिवाइड करना अपन ने 4 से। अगर हिंदी में इसको देखें, अंतिम पद प्लस में प्रथम पद इंटू अंतिम पद माइनस प्रथम पद या संख्या से छोटा या छोटी सम संख्या। और इस सारे को किससे डिवाइड करना है जी? 4 से। अब इसमें देखा जाए अपनी जो लास्ट टर्म है, अंतिम पद अपना क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। लास्ट टर्म है अपनी 98, फर्स्ट टर्म क्या है 52। ठीक है। अंतिम पद अपन इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। अंतिम पद आ गया 98 प्लस में 52 अपनी फर्स्ट टर्म होगी। उसके बाद 98 माइनस अपनी फर्स्ट टर्म है 52, लेकिन 52 से छोटा अपने पास संख्या कौन सी होती है? 50। इस सारे को किससे डिवाइड करना है जी? 4 से। इनको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 150 इंटू 48। ठीक है, ये आ गया अपना। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 से 12 चौक 48। अब अपन ने मल्टीप्लाई करनी 150 इंटू 12। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा? 1800 आंसर आएगा। अपने कॉन्सेप्ट से ही वही आंसर आया जो ट्रिक से आया। ठीक है, तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट और ट्रिक। इसके बाद इवन नंबर से रिलेटेड अपन अपना नेक्स्ट रूल देखते हैं जी। उसमें क्या फाइंड करना है अपन ने? नेक्स्ट रूल क्या बात कहता है कि रूल नंबर 2, सम ऑफ स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर फर्स्ट n इवन नंबर्स। हिंदी में प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, इसमें हमने फाइंड करना है कि जितनी पहली n सम संख्या है उनके वर्ग यानी कि स्क्वायर्स का जोड़ कितना होगा जी। इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर्मूला थोड़ा लंबा है लेकिन इजी है। अगर ये फॉर्मूला अपने ध्यान में होगा तो हम सम को ईजिली कर पाएंगे जी। फॉर्मूला क्या है? 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 3। तो ये हो गया, अपने पास फॉर्मूला आ गया। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आप इस फॉर्मूले को समझ पाएं। क्वेश्चन क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अपन ने इवन नंबर्स लेने हैं, और नहीं इवन नंबर्स। उसके बाद 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस ऐसे चलते जाएंगे। अपन कहाँ तक का लेना है? 20 के स्क्वायर तक का। तो पहले तो अपने को n फाइंड करना पड़ेगा। इसमें अपनी लास्ट टर्म क्या है? n फाउंड सम संख्या में n फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 या अंतिम पद भाग बाय 2। इसमें अपना लास्ट टर्म क्या जी? 20। तो 20 को
2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा 10। अब अपने पास n की वैल्यू आ गई है। n की वैल्यू फाउंड करने के बाद हमने इसको सीधा फॉर्मूले में पुट करना है, तो अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पहला क्या है 2n, मतलब कि 2 इंटू 10, उसके बाद 10 प्लस 1, मतलब n प्लस 1 कितना आ जाएगा 10 प्लस 1, उसके बाद 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 10 ज़ा 20 इंटू 11, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 10 20 प्लस 1 21 बाय 3, 3 7 ज़ा 21 और 11 7 ज़ा 77। अब 77 को हम करेंगे 20 से मल्टीप्लाई, मतलब ये क्या आ जाएगा 20 इंटू 77, और 77 को 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जी 1540 अपना आंसर आ जाएगा जी। इसी प्रकार आप एक और इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ये अपने 20 लिया, यहाँ मान लीजिए अपने पास सिर्फ 40 है, 20 नहीं है, यहाँ पे अपने पास अगर 80 भी हो, मान लीजिए 80 है, 80 के स्क्वायर तक जाना है, तो पहले अपने क्या फाइंड करना पड़ेगा n फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था लास्ट टर्म, और अपने पास लास्ट टर्म क्या है जी, लास्ट टर्म है अपने पास 80, मतलब कि 80 डिवाइड बाय 2, n कितना आ गया 40। अब अपने पास n की वैल्यू आ गई, अपने n की वैल्यू किस में पुट करना है फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है 2n, मतलब 2 इंटू 40, उसके बाद ब्रैकेट ओपन 40 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज होगी, उसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन 2n, मतलब कि 40 की आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर 1, और इस सारे को डिवाइड कर देंगे 3 से। अब इसको सोल्व आउट करते हैं, 42 ज़ा 80 इंटू 41 इंटू 42 ज़ा 80, 80 और 1 81, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको करेंगे ये आ जाएगा 27। अब 27 इंटू 41 करेंगे 80 इंटू, इसको 27 इंटू 41 की मल्टीप्लाई करें, आ जाएंगे 1107, और 1107 की जब आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 88,560, ये अपना आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, ये अपने सम के मतलब कि इवन नंबर्स के रूल देखे। तो यहाँ तक अपन ने इवन नंबर, ओड नंबर और नेचुरल नंबर के रूल्स के बारे में बात कर ली। अब आप बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, एक से बड़ी, लिख लीजिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्याएं या एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो अपने आप और केवल एक से पूर्णतः विभाजित हों। Those natural number which are divided by self and 1 are called prime numbers। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 33 41 43, ये अपन 1 से 100 तक देख रहे हैं जी। 43 47 53 59
61, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ऐसे ही चलती रहेंगी। अब आप एक, ये तो होगी अपनी भाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स। अब इसके दो मेन पॉइंट याद रख लीजिए, अपने को क्वेश्चन में काफ़ी हद तक काम में आएंगे। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो इसका आंसर आएगा 25 अभाज्य संख्या। अगर 1 से 50 तक पूछे, 1 से 50 तक पूछे तो इसका आंसर आएगा 15 या 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और इसमें एक पॉइंट और आपने ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं, केवल 2 को छोड़कर, क्योंकि 2 एक सम संख्या होती है। ठीक है जी, सारी अभाज्य संख्या विषम संख्याएं होती, लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो एक सम संख्या है, लेकिन फिर भी वो अभाज्य संख्या में आती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान में रखें। जैसे अपन नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था कि लगातार 4 प्राकृतिक संख्याएं 24 से विभाजित होंगी, उसी प्रकार अभाज्य संख्या से भी रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो उसके बारे में आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। थ्योरेटिकल कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 से भाग देने पर शेष 1 प्राप्त होता है। अगर आप किसी भी भाज्य संख्या के वर्ग में, मतलब कि भाज्य संख्याओं का स्क्वायर, अगर उनको 24 से भाग देंगे तो अपना शेष 1 प्राप्त होगा। कैसे? एग्जाम्पल देखिए जी, 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर। अगर इनको 24 पे भाग करेंगे, 24 से भाग देने पर अपने पास एक शेष प्राप्त होगा। जैसे इसका आएगा 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। इन सब का जोड़ करेंगे तो अपना आंसर आएगा 5। मतलब कोई भी भाज्य संख्या अगर 11 का स्क्वायर करेंगे, तो इसको एक बार देख लेते हैं। अगर 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर किया अपन ने जी, ठीक है, ये आ गया अपने पास 121। इसको ऊपर 24 से भाग देते हैं। अगर 121 को 24 से भाग देते हैं तो कितना आएगा जी? 24 से भाग देने पर अपने पास क्या प्राप्त होगा? अब 121 को 24 से भाग देते हैं जी, ये 121 अगर आप इसको 24 से भाग देंगे, 24 5 जा 120, तो ये 120 तो अपने पास शेषफल कितना बच गया? 1।
उसके बाद अगर आप 13 का स्क्वायर करते हैं, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। इसको 24 पे भाग देंगे, 169 को 24 पे भाग देते हैं। अगर 169 को 24 से भाग देते हैं तो ये कितना आएगा, इसका शेष आएगा अपने पास, आपको सोल्व करके बताता हूँ। इसका शेष आएगा अपने पास एक शेषफल। कैसे, ये देखिए जी, ये हो गया अपने पास 169, ठीक है। इसको 24 को 24 से समझा 168, अपने पास शेषफल कितना बच गया, एक, ठीक है। ये मतलब कि जितने भी स्क्वायर्स होंगे अभाज्य संख्या के, अगर उनको 24 से भाग करेंगे, अगर 11 स्क्वायर को 24 से भाग करेंगे तो अपने पास शेषफल एक बचेगा। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो भी आप नोट कर ले। आज अपन ने सिर्फ अभाज्य संख्या से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इसके जो क्वेश्चन बनते हैं अभाज्य संख्या से रिलेटेड, वो अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर जो कि कल आएगा उस लेक्चर में अपन उसके क्वेश्चन करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट कर लीजिए। दो अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या होती है। अगर दो प्राइम नंबर को ऐड करेंगे तो उनका जो आंसर आएगा वो अपना एक इवन नंबर होएगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन है जी, केवल 2 या 2 को छोड़कर कोई अन्य संख्या हो। अगर आप 2 + 3 करेंगे तो ये ओड आए, ये 5 आ गया, 5 एक ओड नंबर है। अगर 3 + 5 करेंगे तो 8 आएगा, 5 + 7 करेंगे तो ये आएगा अपना 12। मतलब कि ऐसी दो भाज्य संख्या जिसमें दो ना हो, मतलब कि जिसमें दो अभाज्य संख्या ना हो, उन दो संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो अपना जो जोड़ आएगा या एक अगली संख्या आएगी वो अपनी इवन नंबर होगी जी, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट 3 अभाज्य संख्याओं का तीन अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या होगा। सम संख्या होगा या हो, यहां पे लिख लीजिए, होगा या हो, होगा या हो, तो उसमें एक अभाज्य संख्या 2 होगी। ये अपन अभाज्य संख्या के इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही, ठीक है। इसके बाद इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट इसका पॉइंट है, इसमें अपन ने अभी यूनिट डिजिट करना है, डिविजिबिलिटी के रूल करने हैं, वो अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई कमी है तो कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो या लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।